So let's look at this question. The question says a sex gland which contributes fluid containing sugar, fructose, that provides spermatozoa energy for swimming, and hormone prostaglandins that stimulate contraction in the reproductive tract to aid sperm ovum interactions is. Phew, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। कोई नहीं, इसे समझ लेते हैं टुकड़ों में आपके लिए। मैं तो समझ ही गया हूं, आपके लिए टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अ सेक्स ग्लैंड, पहले तो एक सेक्स ग्लैंड की बात हो रही है जो कि कंट्रीब्यूट करता है फ्लूइड जिसमें फ्रक्टोज रहेगा। तो पहले तो आपको ये जानना है फ्रक्टोज किस में रहेगा, उसी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता आगे चलेंगे। फिर ये फ्रक्टोज की बात कर रहा है कि फ्रक्टोज एनर्जी देता है, हमें क्या मतलब क्या देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब है हमें, लेकिन इस क्वेश्चन की बात हो रही है। तो स्विमिंग एंड हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन, तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी देता है। ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है किसका, रिप्रोडक्टिव ट्रैक का, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। उससे वेव जनरेट होती है, जैसे स्पर्म भागा चला आता है किसके पास, ओवम के पास। ठीक है ना, जैसे इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, खाना नीचे जाता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्पर्म ऊपर आता है। ठीक है ना, तो कौन कहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये बता रहा है, तो पूछ क्या रहा है, सब कुछ तो बता ही रहा है। पूछ रहा है कि ये जो सेक्स ग्लैंड है ये कौन सा ग्लैंड है, बस इतना बता दो। तो हमें पता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करने वाला और फ्रक्टोज रिलीज करने वाला हमारा जो ग्लैंड है, हमारा मतलब ह्यूमोसेपियंस का। ठीक है, प्रोस्टेट नहीं, सेमिनल वेसाइकल है। कौन सा है, सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, अब जो डाउट होंगे आपके मन में, मुझे पता है आपके मन में क्या डाउट है। ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड क्या है, पहले तो ये डाउट आएगा। कॉपर्स ग्लैंड इज बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। इसका फंक्शन होता है लुब्रिकेशन करना, किसका, पेनिस का, ताकि कोइटस जो कि एक मैकेनिकल एक्ट है उसमें वियर एंड टियर ना हो, ना ही पेनिस का और ना ही वेजाइना का। लेकिन कॉपर्स ग्लैंड को मेनली पेनिस से मतलब है। ठीक है ना, वेजाइना में अपनी लुब्रिकेशन अलग से होती है। खैर, ये तो हो गया बल्बो यूरेथ्रल। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्लैंड है जो यूरिथ्रा के अराउंड रहता है इस तरीके से। ठीक है, और चारों तरफ से अपनी सेक्रेशन देता है, किसके अंदर, यूरिथ्रा के अंदर। कैसी सेक्रेशन देता है, बहुत सारे एंजाइम्स देता है। ठीक है, और ठीक है, और थोड़ा सा एल्कलाइन मीडियम भी देता है। ठीक है, तो वो कौन देता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब आपको कंफ्यूजन क्या होगा, कि जो सभी बच्चों को होता भी है, कि सर एक बात बताओ, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टेट ग्लैंड तो मैचिंग मैचिंग है। तो इसलिए बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं, जैसे ही वो देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन तो आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। वो पूछते सर क्या इनका लिंक है, मैं कहता हूं बिल्कुल लिंक है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, फटाफट से बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रोस्टाग्लैंडिन का एक्चुअली नाम ही प्रोस्टेट ग्लैंड से आया है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज करे वो प्रोस्टाग्लैंडिन। लेकिन सर अभी तो आप कह रहे हो कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो सेमिनल वेसिकल कर रहा है। आंसर आपने हमारा सेमिनल वेसिकल लगा दिया, और आप कह रहे हो कि प्रोस्टाग्लैंडिन मतलब जो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस करे। यस, ऐसा हमें लगता था जब हमें पहली बार एक हार्मोन मिला, जो हमने देखा कि यार ये तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और हमें ये लगा कि ये प्रोड्यूस हो रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड से, तो हमने उसका नाम रख दिया प्रोस्टाग्लैंडिन। हम बेवकूफ हैं, कभी कभी गलती हमसे हो जाती है। हम मतलब होमोसेपियन यार, फिर तुम कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो साइंटिस्ट को लगा कि भैया ये तो प्रोस्टेट ग्लैंड से आ रहा है, नाम रख दिया प्रोस्टाग्लैंडिन। बाद में एहसास हुआ कि ये जो हार्मोन हमने डिस्कवर किया है, आइडेंटिफाई किया है, ये हार्मोन तो एक्चुअल में सेमाइनल वेसिकल से आ रहा है। अब नाम हो गया था विख्यात, हो गया था फेमस, अब नाम थोड़ी बदलेंगे। बचपन में हम नाम आपका छोटू रख दिया, छोटू, मोनू, है ना, चिंटू रख दिया। अब आप बड़े हो गए, अब तो आप चिंटू नहीं रहे, अब तो आप बड़े हो गए, अब तो आप छोटू नहीं रहे, अब तो आप बड़ू हो गए। लेकिन नाम तो आपका छोटू रह गया ना, विख्यात हो गया। तो वैसे ही, ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है, वैसे ही जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो ऐसा हमें लगा था कि प्रोस्टाग्लैंड से आया, तो हमने नाम प्रोस्टाग्लैंडिन रख दिया। लेकिन तब तक देर हो गई थी, तो नाम तो प्रोस्टाग्लैंडिन है। ठीक है, लेकिन रिलीज कहाँ से होता है, सेमाइनल वेसिकल से।
ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और फ्रक्टोज भी कौन रिलीज करता है? अगर वो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं भी पता तो फ्रक्टोज से कर लीजिएगा, दैट इज सेमिनल वेसिकल। दो तरीके से आंसर आ जाएगा। परप्यूचियल ग्लैंड्स, ये क्या होता है? परप्यूचियल ग्लैंड्स, प्रप्यूस के ग्लैंड्स, ठीक है ना, अल मतलब के, प्रप्यूस के ग्लैंड्स है परप्यूचुअल ग्लैंड्स। परप्यूस क्या है? जो पेनिस होता है, पेनिस का जो ग्लैंड्स, पेनिस है जो टिप वाला पार्ट है, इसको पेनिस मान लेते हैं। तो पेनिस का जो टिप वाला पार्ट है, जो टिप वाला पार्ट है, ठीक है, इस पे एक फोर स्किन रहती है। वो स्किन पीछे आ जाती है, रिट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है ना। वो जब पीछे आ जाएगी तो फिर वो जो इनसाइड द पेनिस है, ग्लैंड्स पेनिस है, वो एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो रिट्रैक्टेबल स्किन होती है, जो पीछे आ सकती है स्किन, ठीक है ना, जिसको कई रिलीजन में सर्कमसिजन में काट भी दिया जाता है, इस स्किन को बोलते हैं प्रेप्यूस, ठीक है ना, या फोर स्किन। इस स्किन के नीचे की तरफ, इसको उल्टा करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो नीचे की तरफ जो ग्लैंड्स होंगे वो प्रेप्यूस के ग्लैंड्स होंगे, इसलिए उन्हें प्रप्यूचुअल ग्लैंड्स बुलाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो लेकिन ये ऑफ कोर्स ना तो फ्रक्टोज रिलीज कर रहे हैं, ना प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। ये एक केमिकल रिलीज करते हैं, उसे स्मेग्मा बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्या लगाया आपने? कॉन्सेप्ट लगाया आपने सिंपल सा, एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स ऑफ मेल, ठीक है। तो ये हो गया इधर आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है, और इधर हो गया आपका आंसर। दोबारा सुन लीजिए, अगर ये एंजाइम्स बोलता, ठीक है, तो आप आंसर प्रोस्टेट लगाते। जब प्रोस्टाग्लैंडिन बोला, फ्रक्टोज बोला, तो आंसर क्या आया? सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। दैट्स द कॉन्सेप्ट, दैट्स द आंसर डी।